हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, अगर आपने भी इग्नू यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स लाइक यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने इग्नू यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, यूजी कोर्स या पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और वो अब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अदर कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर जाना है, जो कि ignou.ac.in। इग्नू की वेबसाइट पर आ जाने के बाद अब सबसे पहले हमें यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। इसलिए जाना है स्टूडेंट सपोर्ट के ऑप्शन में। यहाँ पे जाना है हमें डाउनलोड्स के ऑप्शन में। डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। कभी कभी ये पीडीएफ फाइल हमारी ब्लैंक शो करती है, तो आपको दोबारा से लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पीडीएफ फाइल आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आपको ब्लैंक पेज शो कर रहा है तो आपको दोबारा से लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद अब आपको इसको फिल करना है। फिल कैसे करना है, इसके लिए देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, तो आपको इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। इंस्ट्रक्शन में देखिए आपको बताया गया है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑफलाइन, उसके लिए आपको 500 रुपीज़ का फ़ीस पेमेंट करनी होगी। और फीस आपको पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट करनी है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर आप इग्नू पे ऑनलाइन भी जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो आप डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाएंगे वो आप फेवर में बनाएंगे इग्नू के, और उस पर जो एड्रेस मेंशन रहेगा वो रहेगा रीजनल सेंटर का। जो भी आपका रीजनल सेंटर है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ का रीजनल सेंटर का उसका एड्रेस मेंशन होगा आपके डिमांड ड्राफ्ट पे। तो मैं आपको दोनों तरीके से फ़ीस पेमेंट करना बताऊँगा। साथ में देखिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको उस फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट आउट निकालने के बाद, सबसे पहले नेम में आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है। फादर्स नेम में कैंडिडेट के फादर्स का नेम फिल करना है। उसका एड्रेस, जो कि प्रेजेंट एड्रेस है, आपको यहाँ पे फिल करना है, जिस पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाई पोस्ट रिसीव करना है या फिर ऑनलाइन रिसीव करना है, वो आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमारे यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन डिटेल। तो इग्नू से आपने जो भी कोर्स यानी जो भी प्रोग्राम आपने किया है उसकी लास्ट एग्जामिनेशन डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डिटेल मेंशन करने के बाद देखिए आपको बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जो भी आपने एग्जामिनेशन पास किया है, यानी जो प्रोग्राम के अंदर आपने इग्नू से जो प्रोग्राम किया है वो पास कर लिया है, उस प्रोग्राम का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने वो पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। साथ ही जो आपका रिजल्ट आया है, अगर मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं आपको तो कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं आपको फिल कर देना है। अगर ग्रेड ऑब्टेन हुए हैं तो ग्रेड फिल कर देने हैं। तो ये डिटेल फिल कर देनी है आपको अपने एग्जामिनेशन की, जो आपने इग्नू से पास की है। अब ऑप्शन नंबर 5 आता है, आपको यहाँ पे फिल करना है नेम ऑफ रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर। जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने इग्नू से पास किया है अभी, उसका रीजनल सेंटर का नेम क्या है और स्टडी सेंटर का नेम क्या है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद 6 स्टेप आता है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इन विच कैंडिडेट माइग्रेट, यानी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है अब, उस यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है या नहीं है, इसको आप मेंशन जरूर कीजिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या आपको ये सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको ये पूछा जाता है, तो ये ऑप्शनल है आपका। इसको आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट डिटेल, यानी जो आपको पेमेंट करनी है 500 रुपीज़ की, उसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है, जो आपके रीजनल सेंटर के नेम पे बनेगा, यानी इग्नू के फेवर में रीजनल सेंटर के नेम पे बनेगा, जिसमें आपकी रीजनल सेंटर की डिटेल होगी डिमांड ड्राफ्ट के अंदर। और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है, इसको जो पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी इसकी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पर जाके करते हैं तो उसकी जो स्लिप जनरेट होती है उसको आपको इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल आपको फिल करनी है, और डिमांड ड्राफ्ट की जो डिटेल की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी होगी। तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का चार्ज देना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। अगर आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं बैंक में जाके,
तो आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, तो इसके लिए देखिए जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे रीजनल सेंटर के नेम पर, तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट डिटेल के अंदर आपको डिटेल फिल करनी है। अमाउंट कितना आपने पे किया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कब आपने वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसकी डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ ही बैंक का नेम फिल करना है, जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्लेस कहाँ पे वो बैंक है, यानी कहाँ से आपने ये इशू कराया है डिमांड ड्राफ्ट, उसका प्लेस का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये तो है ड्राफ्ट की डिटेल आपको फिल करनी है अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट से आपने पेमेंट की है। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल फिल करने के बाद देखिए आपको 5 स्टेप शो करेंगे जिसको आपको रीड कर लेना है। ये टर्म एंड कंडीशन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त, तो इनको आपको एक बार रीड कर लेना है। रीड करने के बाद देखिए आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं एप्लीकेंट को, यानी कैंडिडेट को अपने यहाँ पे। इसके बाद जो स्टेप यहाँ पे रीजनल सेंटर द्वारा फिल किए जाएंगे इनको आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, ये आपको फिल नहीं करने हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे आपको पेमेंट ऑनलाइन करनी है, इसलिए देखिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना है स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर स्टूडेंट जोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फीस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी आएगा। इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है फी रिसिप्ट का, तो इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हमें सबसे पहले हमें फिल करना है अपना एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद हमें फिल करना है अपना स्टूडेंट का नेम। जो भी स्टूडेंट का नेम है, कैंडिडेट का नेम है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स या मदर्स का नेम फिल करना है। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम कोड, अगर आप एम.कॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बी.कॉम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो कि करंट में वर्किंग में होना चाहिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पे पर्पज़ लिखना है, यानी किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे माइग्रेंट सर्टिफिकेट के पर्पज़ के लिए ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कितनी फ़ीस सबमिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रिमार्क्स में कुछ भी डाल सकते हैं आप कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको आता है नेम। तो आपको यहाँ पे अपना नेम दे देना है। जिस पेमेंट मेथड से आपको यहाँ पे यूपीआई के थ्रू, बैंक, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, वो नेम जो आपके बैंक में होना चाहिए वो नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो आपके बैंक में होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देनी चाहिए आपको। यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन है, इसका वो फिल कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है जो आपका कैप्चा यहाँ पे दिया है वो आपको कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें वेरीफाई के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है अपनी डिटेल। वेरीफाई करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट मेथड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, यूपीआई और काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी 500 की पेमेंट कर लेनी है। अगर आप कार्ड पेमेंट से करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। यूपीआई के थ्रू करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होती है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो सेकंड तरीके में आपको ऑनलाइन पेमेंट करके अपने फॉर्म को फिल करके उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल फिल नहीं करनी है, बाकी सारी डिटेल आपको फिल करनी है और आपको प्रिंट आउट जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट स्लिप जनरेट होती है उसका प्रिंट आउट आपको इसके साथ अटैच करना है। तो ये है सेकंड तरीका कि कैसे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप देखिए इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन आती है, आपने फॉर्म फिल कर लिया है, साथ में आपने डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर ली है या फिर ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप आपने अटैच की है। साथ में आप देखिए कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे, जिसमें देखिए आपने जो भी प्रोग्राम आपने पास किया है इग्नू से उसकी फाइनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। साथ में अगर आपके पास डिग्री रिसीव हो गई है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है आपको इस फॉर्म के साथ। थर्ड स्टेप आता है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है जो भी आप डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच किए हैं अपने फॉर्म के साथ, इनको आपको सबमिट करना है रीजनल सेंटर पे जाके। यानी अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको रीजनल सेंटर पे जाके ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ, फॉर्म के साथ और फीस या डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको जाके सबमिट करा देना है अपने रीजनल सेंटर पे। लेकिन रीजनल सेंटर पे ऑफलाइन जाने के बाद आपको हैंड टू हैंड कभी भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो भी आपको जो आपका एड्रेस होगा उस पर आपको सेंड किया जाएगा। यानी आप ऑनलाइन ही प्रोसेस कंप्लीट करें तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज आपको रीजनल सेंटर पर जाके आपको परेशान होना पड़ेगा, नहीं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब भी नहीं मिलेगा।
तो आप ऑफलाइन तरीका ना ही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा है, आपको ऑनलाइन तरीका ही यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट के साथ, उसको अटैच कर लेना है और बाई पोस्ट आपको अपने रीजनल सेंटर एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप रीजनल सेंटर बाई पोस्ट सेंड करेंगे, विद इन 10 डेज़ के अंदर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर, जो भी आपका एड्रेस मेंशन होगा आपके फॉर्म पर, या फिर आपने जो पोस्ट किया है उस पे, जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपका जो एड्रेस मेंशन होगा उस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा बाई पोस्ट इग्नू की तरफ से आपके एड्रेस पर। अब देखिए आपको रीजनल सेंटर कहाँ से पता करनी है। इसके लिए देखिए रीजनल सेंटर के लिए आपको मेन वेबसाइट पर जाना है, रीजनल नेटवर्क के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको रीजनल सेंटर वेबसाइट मिल जाएगी। इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका रीजनल सेंटर है, जिस भी स्टेट के अंदर आपका रीजनल सेंटर है, जैसे मेरे दिल्ली के अंदर है तो यहाँ पे दिल्ली के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, जो आपकी रीजनल सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। इसी एड्रेस पर आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के जो फॉर्म आपने डॉक्यूमेंट अपने अटैच किए हैं उसको आपको इसी एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट सेंड कर देना है। और इस एड्रेस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद, यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट को, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट को या फिर अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। और इस एड्रेस पे सेंड करने के बाद विद इन 10 डेज़ के अंदर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका बन के रेडी हो जाएगा और आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं फोर्थ स्टेप की इंस्ट्रक्शन के अंदर, जो क्या था हमारा डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है, अब आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना है। सेम मेथड से आपको चार्ज देना है। साथ में आपको यहाँ पे 10 रुपये का एक एफिडेविट अटैच करना है। एफिडेविट में क्या मेंशन करना है वो भी आपको देखिए इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको 10 रुपये पे आपको एक एफिडेविट रेडी करवाना है, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है और इन्फॉर्मेशन में अपनी इन्फॉर्मेशन आपको ये सारी फिल कर देनी है। और इस फॉर्म के साथ आपको एफिडेविट भी आपको अटैच करना होगा और उसको भी आप बाई पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं रीजनल सेंटर पर, और आपका डुप्लीकेट आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो जाएगा विद इन 10 डेज़ के अंदर। अब बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है आपका, आप चाहें अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेल के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में करना क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है मैंने अभी बताए आपको, सारे डॉक्यूमेंट की आपको स्कैन कर लेने हैं। स्कैन करने के बाद आपको जो आपका रीजनल सेंटर की जो आपकी मेल आईडी है उस पर आपको मेल कर देने हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है उस तरीके से भी आपका 10 डेज़ के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बन के रेडी हो जाएगा और आपको मेल के थ्रू ही आपको वो रिसीव हो जाएगा। अब आपको मेल आईडी कहाँ से मिलेगी, इसलिए देखिए आपको सेम रीजनल नेटवर्क पे जाना है, रीजनल सेंटर के अंदर से जाना है, रीजनल सेंटर वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है और जो भी आपका रीजनल स्टेट है उस स्टेट के अंदर जाना है, जो रीजनल सेंटर का नेम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए उसकी एड्रेस डिटेल मैंने आपको पहले बताई थी, एड्रेस डिटेल आपको शो कर जाएगी, नहीं कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें साथ में देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी मेंशन होती है, ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर। तो आपको जो ईमेल आईडी मेंशन होती है उसी ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होता है। साथ में देखिए कुछ रीजनल सेंटर के अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉर्म्स फॉर्मेट का। इसमें देखिए मिलता है मुझे यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे साइड में जो मेरा यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, सेम तरीका फॉर्मेट होता है पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई अलग तरीका नहीं होता है, सेम ही तरीका रहेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। साथ में देखिए स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें मेल आईडी भी मेंशन होती है, जिस मेल आईडी पे हमें अपना मेल करना होता है अपना ये फॉर्मेट और अपनी सारे डॉक्यूमेंट, वो मेल आईडी हमारे यहाँ पे मेंशन होती है। तो किसी भी एक मेल आईडी पर या दोनों मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। सेम तरीका रहने वाला है जो आपका ऑफलाइन मैंने बताया था और ऑनलाइन। बस आपको ऑफलाइन में आपको बाई पोस्ट करना है, ऑनलाइन में आपको करना है ये मेल के थ्रू। मेल के थ्रू मेल करने के बाद रीजनल सेंटर पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, आपकी फ़ीस जो आपने पेमेंट किया ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करी जाएंगी। वेरीफाई करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद विद इन 10 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा बाई पोस्ट। आपका जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है वो बाई पोस्ट ही सेंड किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने मेल किया है तो आपको मेल के थ्रू ही आपको रिसीव होगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात जो ये है, आप कभी भी अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो रीजनल सेंटर पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने ना जाए, क्योंकि उस केस में भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर ही सेंड किया जाएगा। सेकंड जो बात है वो है हमारी पेमेंट की। तो आप जो में भी पेमेंट करें वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही करें। ऑनलाइन पेमेंट आप कम ही करें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आपकी फेल्ड भी हो सकती है, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आप अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की पेमेंट करें। थर्ड बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी ऑनलाइन को लेकर। अगर आप ऑनलाइन अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी मेल के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर,
तो साथ में आप बाई पोस्ट भी सेंड कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रीजनल सेंटर आपकी मेल को नहीं देखता है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेट हो जाता है और उस केस में आपको सिर्फ वेट ही करना होता है। तो साथ में आप बाई पोस्ट भी सेंड कर दीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट के साथ अपने रीजनल सेंटर के एड्रेस पर, ताकि आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जल्दी से रिसीव हो जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और तभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में क्लियर होगा कि कैसे आपको इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे रिसीव करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।